नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने देश के तिरंगे झंडे को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसकी बीजेपी के साथ साथ उसकी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी काफी निंदा की है। अब तिरंगा न उठाने का विवादित बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया है। उनके खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट धारा 121, 151, 153A, 295, 298, 504, 505 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 5 अगस्त को संविधान में किए गए बदलावों को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक उन्हें चुनाव लड़ने अथवा तिरंगा थामने को कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सभी धाराओं से महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इन सभी धाराओं में क्या है, कितने साल की सजा हो सकती है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं 121 धारा की। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयास करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वो आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। दूसरी धारा 151 भारतीय दंड संहिता की धारा 151 का अर्थ होता है, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी सभा या किसी ऐसी गैंग में शामिल होने की इच्छा रखता है या पहले से ही शामिल होता है जिसमें 5 या उससे अधिक लोग शामिल हों और जिनका मुख्यतः उद्देश्य समाज में विवाद उत्पन्न करना होता है, तो ऐसे सभी अपराधी भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार दंड के भागीदार होते हैं। इसकी सजा 6 साल तक की हो सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 में क्या है वो बताते हैं। जो कोई भी शख्स अवैध बातें करके किसी व्यक्ति को द्वेष भाव या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण या बयान से परिणाम स्वरूप उपद्रव हो सकता है, तो वे मामले इसी धारा के तहत आते हैं। अगर उपरोक्त भाषण या बयान की वजह से उपद्रव होता है तो दोषी व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर सजा के तौर पर दोनों ही लागू हो सकते हैं। लेकिन अगर उपरोक्त आपत्तिजनक भाषण या बयान से उपद्रव नहीं होता तो भी दोषी को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है और उस सजा को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। अब बात करते हैं 295 की। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के अनुसार जो कोई किसी पूजा के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए और या जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों का प्रावधान हो सकता है। अब बात करते हैं धारा 504 की। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या ये जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोक शक्ति भंग करने या अन्य अपराध का कारण हो सकती है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यह आर्थिक दंड या फिर दोनों का प्रावधान है। आखिर जो उन पर लगानी थी वो जो वकील कह रही थी कि 505 भी लगनी चाहिए, उसके बारे में भारत के कानून के बारे में कई चीजें लिख दी और या फिर कोई भी अफवाह फैला दी किसी सैनिक, पुलिस, कानूनी व्यक्ति के बारे में, किसी आम व्यक्ति के बारे में जिससे उसका नुकसान हो गया अफवाह फैलाने पर, या फिर कोई ऐसी बात जिससे हिंसा बढ़े या फिर वो समाज के हित में ना हो, तो ये भी डेफेमेशन के तहत आता है। इस सेक्शन के अंतर्गत खास तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग
दंगे की मंशा रखने वाले लोग, किसी को भड़काने की कोशिश करने वाले लोग भी आते हैं। इस सेक्शन के तहत चार्ज लगने पर 3 साल की सजा होती है, जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को पिछले वर्ष अगस्त में समाप्त किए जाने के बाद से महबूबा मुफ्ती हिरासत में थी। रिहा होने के बाद पहली बार मीडिया से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बातचीत में कहा कि वो तभी तिरंगा उठाएंगी जब पूर्व राज्य का झंडा संविधान बहाल किया जाएगा। आइए सुनते हैं ये वीडियो। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी बात है तो मुझे चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं, जब तक ये संविधान हमें वापस नहीं मिल जाता जिसके तहत मैं चुनाव लड़ती थी। महबूबा मुफ्ती को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि तिरंगा झंडा संविधान का भाग था। भाजपा ने संविधान झंडे को अपवित्र किया है। कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति यानी JKPCC के अध्यक्ष हैं रविंद्र शर्मा। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है, ऐसे बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं, अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। शर्मा ने कहा कि उन्हें महबूबा इस तरह के अपमानजनक बयानों से बचना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पीडीपी अध्यक्ष के बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि धरती की कोई ताकत वो झंडा फिर से नहीं फहरा सकती, अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने संवाददाताओं से कहा, मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वो महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान का संज्ञान लें और उन्हें सलाख के पीछे डालें। अगर आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने ये बयान जानबूझकर दिया है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। नमस्कार।